तो मियाँ साहब मुझसे कहने लगे तुम्हारे वाले की तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है, कुछ मैंने कहा तबीयत खराब है, शायद गुर्दे उर्दू में कोई मसला होगा उनके, तो वो खून वून आ रहा है उनको। अरे कहने कम बहुत जादू है। मैंने कहा मियाँ हमने तो कभी इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि जादू है या नहीं है, जा कुछ कर वरना वो मर जाए। अरे मैंने कहा मियाँ ये बताओ जादूगर मारेगा? आ सकती है मौत उससे? कहने लगे नहीं उससे तो नहीं आ सकती। अगर मैंने कहा सबब मौत का यही है तो फिर इसमें क्या हर्ज है, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? और अगर उनकी मौत नहीं है, अजियत है, तो मुझे बताओ आप। कहने भाई तेरी जो समझ में आया कर, अजियत ही समझ के कर, जा तू जा कुछ कर दे। मैंने कहा अच्छा। मैं आया, अब मैंने घर में बोला, अब वो बहुत परेशान घर वाले, क्या होगा? मैंने कुछ नहीं, एक नींबू लाओ दे दो मुझे। वो एक नींबू लिया, काट दिया, खून वून बंद हो गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर वो करने वाले 3 लोग मर गए। मियाँ साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि भाई एक बात बता, मैंने तेरे को जादू काटने के लिए कहा था या पलटने के लिए कहा था? मैंने कहा मियाँ मैंने तो काटा था, मैंने तो पलटा तो नहीं था किसी भी, मुझे तो पता ही नहीं किसने किया या नहीं किया। मैंने तो ये नियत करी थी अगर इन पर कोई जादू है तो वो कट जाए, ये ठीक हो जाए बस, अगर जादू से बीमारी है तो। और वैसे रजा इलाही है तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो मैंने कहा वो ठीक हो गए थे, इसका मतलब जादू था। कहने लगे ऐसे नहीं करते जैसा तूने करा है। मैंने कहा मैंने क्या करा है? कह रहे जा फला 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 जगह पर देख जाके। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक दो बंदों से कहा, मैंने कहा फला फला जगह पर फला फला, अबे वो कहने पता नहीं क्या हुआ, 3 मर गए। कह रहे वो 3 साथ काम करते थे। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता। इस तरह के भी वाकयात हो जाते हैं। मगर बात वही है, कभी भी हमने अपने लिए, मियाँ साहब ने यह हमें सबक दिया था कि तुम पे कैसी भी मुश्किल आए, अपने जात के लिए इस काम को नहीं करना। और आज तक वही हुआ कि बहुत नुकसान हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसलिए नहीं करा कि हमारी इज्जत बच जाए, हमारी जान बच जाए, हमारा माल बच जाए या कोई काम हो जाए। नहीं, कभी नहीं करा इस काम के लिए। जो हो रहा है होने दो। वो कहते थे फिर अल्लाह और तेरी रजा में क्या फर्क रह जाएगा? शैतान उसकी रजा से राजी नहीं है बस खाली, अगर इंसान वो जो उसकी रजा से राजी हो जाए तो तू जिसके साथ हो जाए, क्योंकि आदम उसकी रजा पे राजी था और शैतान उसकी रजा पे राजी नहीं था। अगर शैतान उसकी रजा पे राजी होता तो सजदा कर लेता। तो तू अगर उसके गिरोह के साथ होना चाहता है तेरी मर्जी है, तो इस गिरोह के साथ होना चाहता है तो तेरी मर्जी है। इस गिरोह के साथ होना है तो उसी नियत पे रहना है, रब्बना ज़ुल्मना अनफुसना, उसी नियत से रहना है कि हर वक्त तू जालिम है और अपने जुल्म से तौबा करता रहे। जब तो फायदा है वरना नुकसान में है। तो हैया अला खैरिल अमल, आंखें बिछा पैरों तले, जिन पर मेरे आका चले, चल तू भी उन राहों पे चल। हैया अला खैरिल अमल। मियाँ साहब ने हमें पहली मर्तबा में एक बात कही, जब बैत हुआ तो मियाँ साहब ने मुझसे पूछा, एक बात ऐसी कही उन्होंने, कहले मियाँ एक बात बताओ। मैंने कहा क्या?
कहने लगे ताकत के लिए आए हो या तौबा के लिए? मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे ताकत चाहिए, मौकिल, फरिश्ते, जिन, या तौबा करा दें? मैंने कहा मियाँ ताकत की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तौबा करा दें। कहने लगे फिर कभी भी अपने किसी भी अमल में, किसी भी काम में दो ख्याल मत करना। मैंने कहा क्या? कहा एक ये कि मुझे इसका सवाब मिले, एक ये कि मैं किसी हाजिज के लिए कर रहा हूं। दोनों चीजें खत्म कर देना। ना दुनिया से मिलेगी तुम्हें, ना आखिरत से मिलेगी तुम्हें। मैंने कहा फिर क्या मिलेगा? कहने लगे जिल्लत मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, ख्वारी मिलेगी। तैयार हो? मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे मेरे पास कभी नहीं आना इस बात के लिए कि मैं परेशान हूं, या कभी इस बात के लिए मेरे पास नहीं आना कि मैं खुश हूं। मुझसे नहीं कहना कभी भी। अगर तुम्हें कबूल है ये बात सारी मेरी तो आओ, मगर ऐसे नहीं माना। नहीं तो रास्ता दरवाजा खुला हुआ है, बंद नहीं किया अभी। मैंने कहा मंजूर है, कभी नहीं आएंगे, आ जाओ। कर लिया बैत, बैत कर लिया, सब बात हो गई। मुझसे कहने लगे अब मैं एक जिक्र दे रहा हूं तुम्हें, जाओ। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे जब तक ये जिक्र चलेगा, जब तक किसी साए के नीचे नहीं आना है तुम्हें, चाहे रात हो चाहे दिन हो। एक तादाद बताई, जाओ करो। 11,000 बार दिन में करना था और 11,000 बार रात में करना था। मैंने कहा मियाँ अगर किसी साए में नहीं बैठेंगे, जाएंगे कहीं, तो पाकी ना पाकी, वजू बेवजू, ये सब क्या होगा? फिर कैसे होगा ये सब? का मेरा काम नहीं है ये, मुझे नहीं पता इस बात का। जाओ अब खुद सोचो, कुछ करना है तुम्हें, जो कुछ करना है। मैंने सिर्फ जो काम करना था मेरा कर दिया, अब बाकी तुम्हारा काम है, जाओ। और कमाना नहीं है और मांगना नहीं है। अब खाएंगे कहां से भाई? ना कमाओ ना खाओ और ना मांगो, ये भी कैसे हो सकता है? कह रहा अगर उसने जिंदा रखना है तो रखेगा, नहीं रखना उसकी मर्जी, ये भी मेरा काम नहीं है। अरे मैंने कहा भाई इनका काम क्या था? कहने लगे यही नसीहतें करना बस, जाओ। और जब पूरा हो जब आना, मेरे पास से पहले नहीं आना। तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने मैंने जिक्र किया। कोई बंदा खुद ही रोटी लेकर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो बाज़ औक़ात तो 2 दिन भूखे रहे। हाँ, धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश सब गुजर गए। तो लोग समझते थे पागल कोई बैठा हुआ था, पागल ही कोई। जब वो बात करते थे आन के तो वो कहते नहीं पागल तो नहीं है। उसी स्ना में घर खत्म हो गया, बार खत्म हो गया, बच्चे चले गए, सब खत्म हो गया। वो तो क्या कहेंगे सब, वो तो कहते पागल हो गया, जाके पहाड़ी बैठ गया। हवाल भी वही होगा ना, सिर्फ जिक्र तो नहीं।
अब जो खानदान वाले पूछते बोले क्या हुआ, पागल हो गया, कुछ बात नहीं, बैठो। 9 साढ़े 9 महीने के बाद हमारे पीर भाई ढूंढते हुए आए मुझे, यही इरफान मियाँ आए ढूंढते हुए मुझे। माँ वो गोरगन से पूछा कि यार यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था, ऐसे कहाँ है वो कहना वो बैठा हुआ। वो मेरे पास आए, गाड़ी खड़ी करी, नीचे ऊपर आए, अबे भाई चल मियाँ साहब ने बुलाया। मैंने कहा भाई क्या पूरा हो गया? कह रहे मुझे नहीं पता, मुझसे आज ही कहा था मियाँ साहब ने जाओ उसको बुला के लाओ। अब जो हालत बुरी थी, वही एक कपड़े 9 महीने पहने रहो तुम, ना नहाने के, ना धोने के, ना रोजाना नमाज, ना हज, ना ज़कात, वैसे काफिर हो गए। अब वो गए, उनके साथ बैठे और गए। क्या कहा मुझे, अभी तुमने हुलिया का बनाया भाई, दुनिया को बताना चाह रहे हो तुम कोई मजलूम हो, कोई तुम वली हो, कोई बुजुर्ग हो। अरे मैंने कहा मियाँ आपने तो कहा था कि चले जाओ नहा धो के आओ। मैंने कहा नहा का कहाँ नहाए तो वहीं जाके। कहने दो इसको कुछ पैसे दो ताकि नहाएगा। अब हमाम वाला कोई नहीं घुसने से। फिर उन्होंने कहा मेरे घर में नहा ले भाई जाके, तो जाओ खत बनवाओ। जब मैंने दाढ़ी रखी थी, मैंने दाढ़ी वाड़ी नहीं थी मेरे, अब दाढ़ी बढ़ गई थी इतनी, जाके बढ़वानी फिर बनवानी पड़ी। तो वो कर करा के जब आए, कहने मैंने जल्दी छुड़वा दिया, मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ कहने जल्दी छुड़वा दिया। 9 महीने साढ़े 9 महीने जिक्र किया, वो कह रहे जल्दी छुड़वा दिया। फिर मैं जैसे आपकी मर्जी हो। कह रहे अब छोड़ो इस बात को, क्योंकि अब वो टाइम ज़्यादा नहीं था, मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा मुख्तसर करा दो और अब दूसरा काम करोगे तुम। मैंने कहा जी जैसे आपका हुक्म होगा। कह रहे कहाँ रहते हो? सबको उन्हें पता था। मैंने कहा नॉर्थ कराची में। अच्छा तो ये ईदगाह कहाँ है? मैंने कहा जी जामा क्लास पे हो। तो ठीक है, फिर कल सुबह से तुम्हारा काम ये है कि तुम कल सुबह नमाज पढ़ो फजर की, घर से निकलो, ईदगाह जाओ, वहाँ फाता पढ़ो, वापस घर आओ और ये कलाम सबक पढ़ना है तुमने। और ना कहीं बैठना है, ना कहीं रुकना है, ना पलटना है, और मजार में भी खड़े खड़े फाजा पढ़ना है, वापस आनी है। तकरीबन 5 महीने ये ड्यूटी लगी रही। चलना, बस चलते रहना। एक दिन मैंने सोचा 5-6 महीने गुजर गए, मैंने कहा मियाँ साहब का चलो दीदारी कर लें, जियारत कर लेते हैं। तो मैं इधर आने के बजाय उधर चला गया। मैं बाहर दरवाजे पे खड़ा हो गया, उनका दरवाज़ा बजाया मैंने। तूफान में आया कि क्या हुआ? अरे मियाँ अभी जिक्र ही कर रहे थे तेरा, अंदर आ जा। मैं अंदर आ गया। अरे कहने लगे तुम कैसे आ गए यहाँ पे? मैंने कहा मियाँ मैं यहाँ से गुजरा। मैंने कहा आज बहुत दिन हो गए, 4-5 महीने गुजर गए, मैंने मियाँ का जियारत नहीं करी, चलो मैं आज जियारत कर लूँ। हमारी जियारत से कुछ नहीं होगा, जाओ जो काम का है वो करो। मैंने कहा मियाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ अभी। कहने लगे अच्छा आपसे मिलने के कितने दिन हो गए? नहीं मियाँ तकरीबन 5 महीने तो हो गए होंगे। अभी मुझसे कहने लगे तुम बड़े नाहल किस्म के आदमी हो, 5 महीने में कुछ नहीं किया तुमने? अरे मैंने कहा मियाँ जो आपने जिक्र बताया था वही तो किया। कहना मुझे नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा जैसा आपने बताया वैसा किया, आप जैसा आपका हुक्म है वैसा करूं।
कहने लगे नहीं नहीं, ये तो रोशनी वोशनी ये वो तुम्हारी जो है ना तवज्जो गाड़ियों में इसमें उसमें लगी रहती है, सही नहीं बनती यार, जाओ तुम किसी तहखाने में बैठो जाकर, किसी कमरे में बंद। अब ना कोई तहखाना ना कोई कमरा में जाऊं का। मैंने अपने पीर भाई से पूछा, मैंने कहा क्या करना चाहिए? अरे उन्होंने कहा यार एक जगह है मेरे पास, अगर तुम बैठना चाहते हो तो है। मैंने कहा बताओ कहाँ है? कहले एयरपोर्ट पे। तो एक एयरपोर्ट पे ना एक मस्जिद थी, तो उन्होंने कहा वहाँ जाके बैठ जाओ। मैंने कहा वो मस्जिद कैसी है? कहले वीरान है, वहाँ कोई भी नहीं है, और उसमें एक कमरा है, उसको साफ कर लो जाके। मैंने कहा अच्छा। वो छोटी सी एक मस्जिद थी टूटी फूटी सी, वहाँ एक कमरा था, उसको साफ सुफ करा हमने। वहाँ भाई रोज़ाना रात को सांप बिच्छू निकल आए। हाँ, अब उसको सफाई सफाई करी, कमरे को बंद करा, पैक करा। अब वो मैं वहाँ बैठ गया। अब 3 दिन हो गए मुझे बैठे हुए। अब जो किसी को क्या पता कि तुम कहाँ बैठे हुए, भाई कमरे में कौन आएगा वहाँ पे। अब मैंने कहा यार खाने पीने का बंदोबस्त क्या होगा। 3 दिन के बाद मेरा दरवाज़ा बजा, दरवाज़ा खोला तो हमारे पीर भाई इरफान मियाँ और उनके साथ एक शख्स, सलाम अलैकुम, वो खाना लेकर आए। कहने के ये लो। अबे कहने लगे मियाँ कह रहे हैं कि भाई जाओ खाना दो उसको, उसको तो सारा दिमाग तो उसमें लगा हुआ है खाने में, कि खाना कहाँ से खाऊंगा। बात, और ये बंदा आएगा तुम्हारे पास रोटी लेके। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहने ये आएगा रोजाना, इसका घर यहीं पर है करीब में, ये तुम्हें एक रोटी दे जाया करेगा, लेकिन सालन नहीं दे के जाएगा, सिर्फ रोटी दे के जाएगा। मैंने कहा ठीक है। 4 महीने वहां मुझे बैठा के रखा उन्होंने, कमरा बंद रखा। बस वो आदमी आता था रात को, दरवाजा खटखटाता, मगरिब के बाद मैं खोलता, मुझे रोटी देता और चला जाता। अब वो आधी रोटी सुबह खाओ, आधी रोटी शाम खाओ, चाहे एक रोटी रात को खाओ, बंद कमरा। अब कोई हाजत है, कोई बात है, तो वो पूरा जंगल था, झाड़ियां वाड़ियां बहुत थी, वहां चले जाओ तो हाजत करो अपनी और आ जाओ। इसलिए कम खाओ ताकि कम से कम जाना पड़े। वो मुझे एक सुराही दे जाता था आके बेचारा पानी की, कि ये ले लो तुम, चाहे तुम इससे वजू करो चाहे इसको पियो। वो जमाना गुजारा 4 महीने का। वहां से जब फिर बुलाया खुद ही 4 महीने के बाद उन्होंने, फिर मुझसे कहने लगे कि अबे तुम तस्बीहें तो पढ़ते रहते हो, साले कभी नमाज भी पढ़ते हो? मैंने कहा मियाँ नमाज तो आजान की आवाज आ जाती है तो पढ़ लेता हूँ। कह रहे जुमे कितने से दिन से नहीं पढ़ा तुमने? मैंने कहा मियाँ जुमा तो तकरीबन 4 महीने हो गए होंगे। और तो कहते तुम तो काफिर तो वैसे ही हो गए पहले ही। तो अबे शरीयत को तुम देखते नहीं और तुम उस पर लगे हुए हो। मैंने कहा मियाँ मुझे क्या पता कि मुझे जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। कह रहे तो तुम लोगों तो वैसे भी पढ़ने का दिल नहीं करता नमाज, क्या करोगे तुम लोग आगे। अब उन्होंने पूरा एक लेक्चर दिया उस पर। खैर हम सब बैठे रहे आराम से, सुकून से। मैंने कहा कहने तो इनको। फिर कहने लगे मुझसे 2 दिन के बाद आने के मिलना। 2 दिन के बाद मैंने कहा अच्छा जाओ घर जाओ, घर वालों को शक्ल दिखाओ तो समझेंगे। उन्होंने कहा चेहरा वेलम तो नहीं कर दिया तुम्हारा? घर आया मैं, अब घर वाले और कहाँ था भाई? तो मैंने कहा काम से गया हुआ था तो जरा। खैर कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी 5 महीने बाद घर आते थे। तो वो अच्छा हमने क्या रखा था, झूठ बोल रखा था घर पे बहरहाल एक, क्योंकि उसके बगैर काम भी नहीं बनता। कि मैंने कहा लंचों का काम करता हूँ, वो चले जाती हैं लंच लेके, 6-6 महीने नहीं आते वो लोग। तो ये बात थी, बस कर रखी थी। तो वो हुआ क्या कि वो फिर 2 दिन के बाद जब गया तो मुझसे कहने लगे मेरे पास आओ कमरे में। हुजरे में होते थे तो हुजरे में बुलाया इधर आओ। सब बोले बाहर जाओ, बाहर चले गए। मुझसे कहने लगे देखो हमारी तुम्हारी हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो। ये आप गोया 6ठी बार मिल रहे थे जो आपने हाँ बताया। बोले आखिरी मुलाकात हो हमारी तुम्हारी है। मैंने कहा फिर कहने बाकी तुम्हें हिदायत मिलती रहेगी,
लेकिन तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो तुम? अरे मैंने कहा मियाँ एक ही काम के लिए आए थे, दूसरा कोई काम नहीं था, और वो था कि राह हक दिखा दो, बस अल्लाह का रास्ता दिखा दो। इसलिए मैंने दिखा दिया, मैं अपनी बात से बरी जिम्मा हो गया हूँ। आई ना समझ बात? और कुछ चाहते हो तो बताओ। मैंने कहा और कुछ भी नहीं चाहता, बस आपकी नजरें इनायत रहे, मैं अपना मंजिल पूरी कर लूँ। कहने वो तुम करोगे इंशाल्लाह। और मुझसे कहने लगे कुछ बोलो। मैंने कहा नहीं मियाँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कहने मैं अपने तमाम सिलसिलों की तुम्हें इजाज़त देता हूँ। हमारे पीर भाई बैठे हुए थे, बस खाली एक इरफान मियाँ, वो उनके वैसे भी खलीफा थे, कि तमाम सलासिल की तुम्हें अपनी इजाज़त देता हूँ, जितना जो कुछ मैंने किया उसकी इजाज़त देता हूँ, और बस मोहतात रहना। मैंने कहा जी वो तो आपने तरबियत कर दी है ऐसी कि एहतियात क्या चीज़ है, बस। बोले दुनिया की कोई एहतियात नहीं है तुम्हें, मगर एक ही एहतियात बरतना। मैंने कहा क्या? कहने लगे बस जो हक के रास्ते में रुकावट बने उसको छोड़ दो। मैंने कहा आपने सबक दिया ही है ये। वो बात ख़त्म हो गई, तमाम अशगाल वगैरह जो भी कुछ से उन्होंने तालीम की है और बात बताई, बात करी। अब मुझसे फरमाने लगे, उससे हमारे पीर भाई से कहने लगे ये मेरी इसके साथ दुआ है कि जब ये मरेगा हर मर्ज की दवा होके मरेगा। बस खैर कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। अब मुझसे कहने लगे जाओ निकल जाओ मेरे कमरे से, और अब नहीं आना पलट के मेरी तरफ। तुम्हें क्या करना है तुम्हें बता दिया जाएगा। उस दिन के बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। फिर वो तकरीबन 7 या 8 महीने गुजरे होंगे तो उस्मान मियाँ की तरफ इशारा हुआ, फिर मैं वहाँ चला गया, उसके पास गया, इरफान उस्मान मियाँ के पास। तो वो जगह देखी, मैंने पहचानी, मैंने कहा हाँ जगह तो यही है, पर्दा भी यही है। मैंने कहा यार जगह तो यही है, पर्दा भी यही है, अब ज़रा खटखटाओ दरवाज़ा। तो मेरे साथ हमारे ससुर थे, वामिक के वाली, वो नाना, तो उस वक्त शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो उस्मान मियाँ बाहर आए। तो मैंने उनको जिस हुलिया में देखा उसी हुलिया में वो बाहर आए थे। वो विंडो बनियान नहीं होती, वो पहनते थे वो, और तहमद, तो वही तहमद बांधे हुए और बनियान पहने वो बाहर निकले। उनकी नज़र सीधी मुझ पर पड़ी, मुझ पर देखा उन्होंने और मुझसे कहने लगे आ गए तुम? मैंने कहा जी। कहने लगे अच्छा मैं आता हूँ। वो वापस अंदर चले गए, अंदर से एक चाबी लाए, उन्होंने दुकान खोली, उसका शटर खोले, वो दरवाजे थे, दरवाजे खोले उन्होंने, तो वो एक मशीन रखी हुई सिलाई, एक चटाई रखी बिछी हुई थी। कहने लगे आ जाओ बैठो। बैठ गए, अंदर से एक ट्रे चीनी की लाई, फिर चीनी होती, इसमें चीनी रख के ले आए, और एक गिलास पानी का। मुझसे कहने लगे आओ बैठो बैत कर लो। मैंने बैत कर ली, कोई बात ही नहीं। अब चीनी उन्होंने उठा के मेरे मुंह में डाल दी, थोड़ी अपने मुंह में डाली, फिर थोड़ी मेरे मुंह में डाल दी, आधा पानी पिया, आधा मुझे पिला दिया। कहने लगे बस ठीक है हो गए जाओ। इतने में उनका बच्चा चाय ले आया, वो चाय आ गई। मैंने कहा मियाँ मैं जाऊँ? बोले चाय पियो। मैंने कहा आप पिए? तो उन्होंने आधी चाय पी के आधी मुझे दे दी, मैंने चाय पी ली। मुझसे कहने लगे अब जाओ। उसके 3-4 दिन के बाद महफिल थी गई, मुझसे कहने लगे फला दिन महफिल आना। मैंने कहा अच्छा। तो मैं अपने उनके ससुर के साथ फिर चला गया महफिल में। अच्छा हमारे पास पैसे इतने होते नहीं थे,
कि हम सफ़र कर सकें, कमाते घूमते तो कुछ था ही नहीं। तो वो बेचारे अपना किराया करके मुझे लेकर गए और वहाँ देखो तो महफिल हो रही, और वहाँ लंगर वंगर खुला, नियाज में शरीक हुए, लंगर हुआ। लंगर के बाद अच्छा हम खाते पीते थे नहीं, परहेज होता था हमारा, तो वो हमने खाया पिया कुछ भी नहीं। तो वो थोड़ा जर्दा आया, जर्दा ले लिया, जर्दा खा लिया, हम बाहर बैठ गए। मैंने कहा महफिल हो रही है अभी, अब हमारा क्या काम है, पत्नी जाएं या रुकें। तो हमारा पीर भाई आया एक नासिर उस्मानी, वो कहने लगा कि मियाँ साहब ने फरमाया जाना नहीं। मैंने कहा अच्छा। 10 बजे वो महफिल शुरू हुई, कव्वाल हो गई 9:30-10 बजे। जब वो महफिल शुरू हुई, ये सन 1981 की बात है। तो महफिल शुरू हुई, महफिल में मियाँ साहब ने वो आवाज़ लगाई लोगों ने कि भाई तारिक कौन है, तारिक कौन है। हम बाहर बैठे हुए थे। वो कोई आया बाहर, आवाज़ दी, उसने बोला भाई कोई तारिक है यहाँ पे। हमारे ससुर कहने लगे वो आवाज़ दे रहे हैं तारिक करके। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं, हो सकता है कोई और तारिक भी हो यहाँ मौजूद। फिर उसने कहा भाई तारिक नॉर्थ कराची वाला कौन है। मैं उठा, मैंने कहा मैं हूँ। मेरे सामने बुलाया, तुम आते क्यों नहीं, आओ इधर। आया, उस वक्त उन्होंने खिलाफत और इजाज़त दे दी। तो मुझसे खिलाफत इजाज़त दे के फरमाने लगे। अच्छा मियाँ साहब ने एक ये बात बिलखसूस उन्होंने खिलाफत इजाज़त देते वक्त करी कि मैं अपनी ज़ाहिरी और बातनी दोनों खिलाफतें दे रहा हूँ। जो कुछ मुझे मेरे शेख से मिला मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, जाओ, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम महफिल में बैठो या जाओ, मगर जुम्मे के जुम्मे मेरे पास आना। मैंने कहा अच्छा। जुम्मे को किसी मुरीद से नहीं मिलते थे वो नमाज से पहले। खैर मैं आ गया। अब वो मुझसे कहने लगे कि यार ये खिलाफत तुम्हें दे दी, अब तो तुम्हें खीर पकवानी पड़ेगी। अरे मैंने कहा मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, खीर कहाँ से आएगी, रहने दो भाई। वो हमने ताज संभाल के रख दिया। साहब फिर जुम्मे के जुम्मे उन्होंने हमें बुलाना शुरू करा। मुझसे कहते 9 बजे मेरे पास पहुंच जाओ। 9 बजे मैं जाता, दरवाज़ा बजाता, मियाँ साहब बाहर निकलते, आ गए, बस अंदर जाते, टोकरी लेते, मेरे हाथ में देते, कहने के चलो सामान लेना बाज़ार से। हम बाज़ार जाते, सऊदाबाद से फुटबॉल ग्राउंड पे आपका घर था, और लियाकत मार्केट से सामान लेना होता। हम लियाकत मार्केट जाते, वहाँ से वापस आते, बस जितनी बात होती इस दौरान में जो कुछ वो फरमाते बस वो होता। उसके बाद वो टोकरी लेते, मुझसे कहते जाओ। तकरीबन मैं 2-2.5 साल पैदल यहाँ से गया हूँ हर जुम्मे को। फिर एक जुम्मे को उन्होंने मुझसे फरमाया, कहने लगे अब नहीं आना, अब जब मैं बुलाऊं जब आना। 4 साल में नहीं गया। 4 साल के बाद वो इत्तेफाक से खुद ही आ गए। अरे मैंने कहा मियाँ आप, मैं कहने तुम कहाँ गायब हो गए। मैंने कहा मियाँ मैं कहाँ गायब हो गया, आपने फरमाया था कि मेरे पास नहीं आना जब तक मैंने बुलाऊं। अरे कहले मैं भी भूल गया हूँ, चलो मैं खुद ही आ गया। तो तरबियतें बड़े अजीब अंदाज में करी उन्होंने, लेकिन दोनों का एक ही बात थी, और क्या थी कि जो कुछ करना है तुमने अमल, वजीफा, पढ़ाई, जिक्र, अस्कार, मुराकबा, शुगुल, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हो, किसी मौके के लिए नहीं हो। बड़ी चीजें आई, बड़ी चीजें जाहिर हुई, बहुत कुछ जाहिर हुआ, आई ना समझ बात। लेकिन किसी से कोई तवक्को ही नहीं। वो कहता है क्या के लिए बुलाया, मैंने कहा तू क्यों आया। वो मुझसे पूछे तू काय के लिए बुलाया, मैं कह रहा हूँ उसको तू क्यों आया भाई। वो कह रहा तुम ये पढ़ रहे हो। अबे मैंने कहा तेरे लिए पढ़ रहा था क्या मैं। भाई तू जा अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। वो खड़ा हो जाता। मैं मियाँ को बोला, मैंने कहा मियाँ ये क्या बवाल, अबे
कहने लगे भाई तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक, क्यों तुम इनकी तरफ देखते हो, तुम अपना काम करो बस, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, या आए जाए कुछ भी करते रहे। वाकई हमने कोई मतलब नहीं रखा। अब अगर ये हमारे बगैर कुछ मेरे कोई मामला हुआ, कोई बात हो जाती थी, कोई मसला हो जाता था, कोई सीधा हो जाता था, तो हमें डर लगने लगता था। अब वो मियाँ साहब से मैं बार बार पूछता, मियाँ ये कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये ऐसा मसला हो गया था। कह रहे तुम्हारा नियत थी? मैंने कहा नहीं। तुम्हारा इरादा था? नहीं। तो फिर तुम्हारे बाप का है सब कुछ, जो हो जाएगा, जिसकी मर्जी उसकी मर्जी से होगा, तुम कौन हो? मैंने कहा नहीं ठीक है, ये तो सही है ना। कह रहे हाँ ये सही है, बिल्कुल जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे मतलब नहीं क्या हो रहा है, इससे मतलब मत रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे वालिद पे जादू हुआ, बड़ा सख्त जादू हुआ। वो बिल्कुल मौत के मुंह में बैठे हुए, सब ने उनको जवाब दे दिया, जादूगरों ने जवाब दे दिया कि ठीक। हमारे बहने बहने लाते थे, अच्छा वो मुझे तो पागल समझते थे सब, ये तो पागल है, हाँ मुझसे कुछ नहीं बोलते थे। अब वो मैं गया मियाँ साहब के पास, बहुत बुरी हालत थी, उनको खून आ रहा था बहुत। तो मियाँ साहब मुझसे कहने लगे तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है कुछ, मैंने कहा तबीयत खराब है, शायद गुर्दे उर्दे में कोई मसला होगा उनके, तो वो खून आ रहा है उनको। अरे कम बगत जादू है। मैंने कहा मियाँ हमने तो कभी इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि जादू है या नहीं है, जा कुछ कर, वरना वो मर जाए। अरे मैंने कहा मियाँ ये बताओ जादूगर मारेगा, आ सकती है मौत उससे? कहने लगे नहीं उससे तो नहीं आ सकती। अगर मैंने कहा सबब मौत का यही है तो फिर इसमें क्या हर्ज है, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? और अगर उनकी मौत नहीं है, अजियत है, तो मुझे बताओ आप। कहने भाई तेरी जो समझ में आए कर, अजियत ही समझ के कर, जा तू जा कुछ कर दे। मैंने कहा अच्छा। मैं आया, अब मैंने घर में बोला, अब वो बहुत परेशान, घर वाले क्या होगा। मैंने कुछ नहीं, एक नींबू लाओ दे दो मुझे। वो एक नींबू लिया, काट दिया, खून वून बंद हो गया। और इत्तेफाक की बात ये है कि एक हफ्ते के अंदर वो करने वाले 3 लोग मर गए। मियाँ साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि भाई एक बात बता, मैंने तेरे को जादू काटने के लिए कहा था या पलटने के लिए कहा था? मैंने कहा मियाँ मैंने तो काटा था, मैंने तो पलटा तो नहीं था किसी भी, मुझे तो पता ही नहीं किसने किया या नहीं किया। मैंने तो ये नियत करी थी अगर इन पर कोई जादू है तो वो कट जाए, ये ठीक हो जाए बस, अगर जादू से बीमारी है तो। और वैसे रजा इलाही है तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो मैंने कहा वो ठीक हो गए थे, इसका मतलब जादू था। कहने लगे ऐसे नहीं करते जैसा तूने करा है। मैंने कहा मैंने क्या करा है? कह रहे जा फला 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 जगह पर देख जाके। मैंने कहा अच्छा। मैंने 1-2 बंदों से कहा, मैंने कहा फला फला जगह पर फला फला, अब वो कहने पता नहीं क्या हुआ, 3 मर गए। कह रहे वो 3 साथ काम करते थे। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता। इस तरह के भी वाक़यात हो जाते हैं। मगर बात वही है, कभी भी हमने अपने लिए, मियाँ साहब ने हमें सबक दिया था कि तुम पे कैसी भी मुश्किल आए, अपने ज़ात के लिए इस काम को नहीं करना। और आज तक वही हुआ कि बहुत नुकसान हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसलिए नहीं करा कि हमारी इज्जत बच जाए, हमारी जान बच जाए, हमारा माल बच जाए या कोई काम हो जाए। नहीं, कभी नहीं करा इस काम के लिए। जो हो रहा है होने दो। वो कहते थे फिर अल्लाह और तेरी रजा में क्या फर्क रह जाएगा? शैतान उसकी रजा से राजी नहीं है, बस खाली। अगर इंसान वो है जो उसकी रजा से राजी हो जाए, तो तू जिसके साथ हो जाए, क्योंकि आदम उसकी रजा पे राजी था और शैतान उसकी रजा पे राजी नहीं था।
अगर शैतान उसकी रजा पे राजी होता तो सजदा कर लेता। तो तू अगर उसके गिरोह के साथ होना चाहता है तेरी मर्जी है, तो इस गिरोह के साथ होना चाहता है तो तेरी मर्जी है। इस गिरोह के साथ होना है तो उसी नियत पे रहना है, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, उसी नियत से रहना है कि हर वक्त तू जालिम है और अपने जुल्म से तौबा करता रहे। जब तो फायदा है वरना नुकसान में है तू। वह तवासो बिस्सब्र, बोले यही लोग जो हैं फायदे में, वरना उसने कह दिया कि वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान खसारे में। अब बात दूसरा गिरोह है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बोले तू वो है नहीं। तो फिर तीसरे गिरोह वो तवासा बिल-हक़ व तवासा बिस्सब्र, चुपचाप खड़ा रहे और अपनी जिंदगी गुजार। ये तो मेरे हालात कब बदले? एक दिन उस्मान में बैठे हुए थे, ऐसे ही मैं गया, पैदल आ रहा था, वो देखते रहे मुझे, मुझसे कहने लगे यार तुम गाड़ी से यहाँ क्यों नहीं उतरते हो स्टॉप पे? मैंने कहा मियाँ मेरे पास पैसे कम थे इसलिए पीछे उतर गया था। कहने लगे मुझे तो लग रहा है तुम गाड़ी में बैठे ही नहीं हो। मैंने कहा नहीं मियाँ कभी होता है तो आ जाता हूँ, कभी नहीं होता तो कोई बात नहीं। कहने लगे अच्छा तुम करते क्या हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं। फिर तो कहने लगे क्यों नहीं करते कुछ? मैंने कहा जैसा आपका हुक्म। कहने लगे तुमने तिब पढ़ी है ना? मैंने कहा मियाँ कुछ कुछ पढ़ी थी, अब तो याद भी नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं बोलता, जाओ मतलब करो। मैंने कहा मियाँ मतलब के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अरे नहीं नहीं जाओ जाओ करो। मैंने कहा जिससे आपका हुक्म। कहना कर लेना मतलब अब तुम। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ बातें करी और मैं आ गया वापस। मैं वहां से वापस आया, आन के बाहर अपने घर के चौबूतरे बैठा था, उस जमाने में कुरंगी चला गया था। एक शख्स आया मेरे पास, वो देवबंदी था, कट्टर देवबंदी था। तो खैर मोहम्मद नाम था उसका। तो मुझसे कहने लगा तारिक भाई। मैंने कहा हाँ। कहने लगा यार मुझे बवासीर में बड़ा खून आ रहा है। मैंने कहा फिर? कह रहे कोई दवा ववा बना दो मुझे। अभी तो मैंने कहा मैं कोई हकीम हूँ कि तुझे दवा बना दूँ? अरे कहने लगा यार तुम बताते दो, तुमने हिकमत पढ़ी है, मेरी दवा बना दो तुम बवासीर की। अभी तो मैंने कहा भाई मैं तुझे नुस्खा बता देता हूँ, तुझे जाकर बाजार से ले ले। कहने नहीं मुझे नुस्खों की जरूरत नहीं है, ये लो 50 रुपए, मैं शाम को आऊँगा दवा लेने अपनी, तुम दवा मुझे शाम तक बना देना। तो मुझे 50 रुपए आज में थमा के चले गए। साहब की बात याद आई, कह रहे मतलब कर लो। अब मैंने कहा ये कैसे आ गया? ओ हैवी कट्टर देवबंदी। मैं वहां से बाजार गया, 7 रुपए की चीजें आई, 43 रुपए उसने वापस मुझे दिए। मैं पैसे लेकर आ गया कूट छान के। अब मेरे पास तो हवन दस्ता भी नहीं था, वो हमारे बराबर में पड़ोसी के पास हवन दस्ता था। मैंने कहा जरा दे, उन्होंने दे दिया मुझे। मैंने कूट छान के तैयार करके दवा उसको दे दी। वो आया शाम को, मैंने उसको पैसे और दवा दी। मैंने कहा ये ले यार, ये तेरी 7 रुपए की दवाई थी और ये 43 रुपए तेरे बचे हैं। अरे कहने तुम रखो भाई, मेरे को नहीं दो, मैंने तुम्हें 50 रुपए की दवा लेनी थी, तुमसे ले ली। अब वो ले गया, कैसे खानी है। दूसरे दिन वो आया मेरे पास, कहने यार मेरा खून तो रुक गया भाई। एक बंदा उसके साथ था, कहने ये इसकी शादी हो रही है, इसको कोई ताकत की दवा बनानी है। मैंने कहा अच्छा भाई बना दूंगा। तो वो उससे कहने लगा, कहने लगा 200 रुपये निकाल दे। उन्हें 200 रुपये निकाले, उसने मुझे दे दिए। मुझसे कहने लगा भले 500 की बने 300 की बने कोई मसला नहीं है, तुम इसकी दवा बनाओ, बाकी ये 300 रुपये तुम्हें और देगा। अब वो चला गया। वो मेरे ख्याल 47-48 जो मेरे पास है 40 रुपये में दवा आके तैयार हो गई माजून उसकी। वो दवा तैयार करके मैंने उसको रख दी। वो आया मेरे पास दूसरे दिन, खैर मोहम्मद मुझसे कहने लगा लाओ वो दवा तैयार हो गई। मैंने कहा ये लो।
मैंने कहा वो लड़का कहाँ से? अरे बोले नहीं तुम यार सही आदमी नहीं हो, तुम उसको कुछ बोल दोगे, तुम ये लो 300 रुपये। मैंने उसको बोला 500 की दवा बनेगी, वो मैं उसको ले जाके खुद ही दे दूंगा। वो मुझे 500-300 रुपये दे गया। अब मेरे पास 500 रुपये हो गए। मैंने कहा यार पैसे तो हो गए। इत्तेफाक की बात ऐसी, मैं बैठा हुआ भी वहीं मेरी जेब में पैसे थे। एक वो इमाम साहब थे मस्जिद की हमारी, वो आ गए, नूरे हरम, वो गौसे आजम मस्जिद। वो आन के मेरे पास बैठ गए, मुझसे कहने लगा और कैसे हो, क्या हाल है, खैरियत हो, ठीक ठाक हो? मैंने कहा हाँ यार। अरे कहने यार तारिक भाई एक अमल का मसला था, वो मुझे बताने लगे कि मैं ये कर लूँ। मैंने कहा कर लो। मुझसे कहने लगे यार तुम नूरे ये गौसे आजम मस्जिद में ना हमारे पास दुकानें हैं, तुम ले क्यों नहीं लेते एक दुकान, बैठ जाओ यहाँ पे, कुछ कर लो काम वाम। मैंने कहा यार क्या काम कर लूँ? अरे कहने तो अपना मतलब ही कर लो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है, मैंने कहा कितना किराया होगा इसका? अरे कहने का तुम किराया वाला मत देना 6 महीने तक। आई समझ में बात? मैं कमेटी को कह दूंगा कि भाई ये बैठेंगे यहाँ पे, अभी पहले जमाएंगे, 6 महीने बाद किराया देंगे, तुम सिर्फ 150 रुपये दे देना। मैंने कहा काय के लिए? कहना एडवांस कमेटी को दे दूंगा क्योंकि 150 रुपये एडवांस आया है, और 150 उसका किराया था, तो एडवांस किराया हो गया। वो बोले फिर 6 महीने तक मत देना बोले तुम। और वो मुझसे कहने लगे ईशा में ना मैं ये दुकान खुलवाता हूँ और मैं धुलवाता हूँ, साफ करवाता हूँ, बस तुम देगा। अच्छा मैंने 150 रुपये निकाल के उनको उसी वक्त दे दिए। वो चले गए, उन्होंने दुकान धो धुला के आ गए मेरे पास। लो जी मतलब स्टार्ट हो गया। बस वो मतलब स्टार्ट हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, मियाँ की बरकत से, उनके अल्फाजों की बरकत से, उनकी नज़र करम से उस मतलब में इतनी बरकत करी हुई इस काम में, फिर मेरे साथ मैं किसी और काम को कर भी नहीं सकता, ना कर सकता हूँ। आई समझ में बात? पूरी मैंने कंपनी बना दी थी हफ्सा हर्बल फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड, और दवा कितने की थी? 10 रुपये रोज की। इतना 100-100, 150-150 मरीजों का रश लगा रहा, 200-200 का। अपनी दवा बनाई, सब कुछ हो गया। अब वो मुझसे कहते हैं मियाँ, मियाँ ये तलब नहीं है, ये तो आता है, जाओ बैठो खाओ पियो, बहुत ख्वारी उठा ली, अब आराम के दिन है, अब सुकून से अपना जिक्र अस्कार करते रहो बैठे हुए। बोले एक बात फरमाते थे, कहने लगे वो फकीर नहीं है जो हाथ से खाली हो, फकीर वो है जो दिल से खाली हो। हाँ सुकून से बैठे रहो, बोले बस अब कुछ नहीं है। आखिर में सन 2001 के अंदर भी साल हुआ ना मियाँ साहब का, तो साहब मेरी मुलाकात कम होती थी मियाँ साहब से। तो 2001 में मैं एक दिन मियाँ साहब से, मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए मियाँ साहब की ज़ियारत नहीं हुई, चलो मैं ज़ियारत करके आऊँ। मैं गया ज़ियारत करने के लिए, तो मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया। हमारे उनके बेटे, हमारे सज्जादे जो थे वो आए बाहर। अरे कहने लगे मियाँ, बड़े मियाँ तो सो रहे हैं, तभी ठीक नहीं है, नहीं मिल रहे किसी से, तुमसे भी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा फिर? मैंने कहा जब मियाँ उठे तो जब बता देंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर। कह रहे भाई मैं तो बाजार जा रहा हूँ, मैं आऊँगा शाम तक, तुम अगर बैठे हो तो बैठ जाओ, फिर मैं आऊँगा तो फिर बता दूंगा। मैंने कहा हाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आज मैं आया हूँ तो ज़ियारत करके जाऊँगा, अगर तभी ठीक नहीं है तो। मैं बाहर बैठा हुआ था, एक बच्चा उनका पोता बाहर आया और कहने लगा कि वो तारिक अंकल आप हैं? मैंने कहा हाँ। कह रहे दादा बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जाओ घर में फिर कहो कि मैं आ जाऊँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ मम्मा ने भेजा है मुझे। मैं दरवाजे पे गया, मैं दरवाज़ा फिर खटखटाया, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ, मियाँ बुला रहे हैं अंदर। मैं अंदर गया, मियाँ साहब का हुजरा था, उसमें चला गया। मैं आप चरवाहे पे लेटे हुए थे, मुझे देखा तो मैंने 10 फुसी करी, मुझे कहा बैठा लो।
मैंने मियाँ आप लेटे रहो, कहने लगे थक गया लेटे लेटे, बैठूंगा। बैठा दिया, मैं नीचे बैठ गया, चल बैठ। कहने लगे नहीं इधर आओ मेरे पास बैठो। मैंने कहा मियाँ मैं यहीं बैठा हूँ नीचे। कहने लगे नहीं यहाँ बैठो मेरे पास। मैं वहाँ बैठ गया। अच्छा, पायतियों में। तो मुझसे कहने लगे देखो मियाँ, मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह कब किसको बुला ले, और हमारा भी ऐसी वक्त है अब, कुछ पता नहीं, और कुछ बातें करनी थी तुमसे, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं तुम्हें बुलाता। लेकिन मियाँ जैसा आपका हुक्म है। फिर मियाँ साहब फरमाने लगे देखो मुझे ये सिलसिले ये इस जगह से हैं, सारे बयान किए मियाँ साहब ने, बताए। और फिर कहने लगे, फरमाने लगे कि मियाँ मैं तुम्हें सबकी इजाज़त दे रहा हूँ, जितने भी इसमें अशगाल अस्कार मुझे मिले हैं मैं सबकी इजाज़त दे रहा हूँ, और इन सलासिल के तमाम अस्कार की इजाज़त मेरे पास है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। मैंने कहा मियाँ मेरी इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, बस आप दुआ करेंगे तो बढ़ जाऊंगा, वरना तो मैं तो नहीं बढ़ सकता अपनी ताकत से। तो हाँ हाँ मेरी पीठ पे हाथ रखे फरमाने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा जज़ाकल्लाह। तो मैंने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा बस जो कुछ हम करते थे अब तुम करो। अच्छा, वो मुझे कहते थे देवबंदी, कहते थे देवबंदी है वहाबी है। मैं महफिल नहीं करता था, ना बैठता था, क्योंकि उससे मतलब नहीं था कि मैं महफिल से कोई अलग था। बस अपने जिक्र अस्कार में ज़्यादा रहता था, चिल्लों में, इसमें उसमें, पढ़ाइयों में। तो वो कहते थे ये सारी देवबंदियत और ये वहाबियत निकाल देना। मैंने कहा मियाँ वो तो कभी थी ही नहीं, लेकिन यह है कि आप जैसा हुक्म करेंगे। कहने लगे हाँ 17 पाबंदी से करना। मैंने कहा जी ठीक है। फिर फरमाने लगे, कहने लगे अब शायद हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो, जो कुछ मैंने तुम्हें नसीहतें करनी थी वो कर दी। इतने में वो चाय आ गई उनके। तो मियाँ साहब को भी शुगर थी और बहुत शदीद हो गई थी, बहुत लागर हो गए थे उसकी वजह से। वो तो रख दिया आगे। तो मैंने आगे कप पेश किया, मियाँ साहब ने कप ले लिया और लेके उन्होंने 3 घूंट लिए उसके, खाली छोटे छोटे 3 घूंट लिए और मुझसे फरमाने लगे लो सब पी लो। मैंने ले लिया, मैंने वो चाय पी ली। जब पी ली पूरी तो मुझसे कहने लगे जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझसे कहने लगे अब उठो और जाओ, अब हमारी आखिरी मुलाकात होगी जब भी होगी। वो मैं वहां से निकला। अब मेरे को तशवीश, ये जुमे का दिन था। मैंने कहा अगले जुम्मे को मैं फिर एक चक्कर लगा लूंगा, जाऊंगा। मैं आ गया। जुमेरात को उनका विसाल हो गया। वो दीदार ही हुआ उनका, आखिरी मुलाकात। 7 दिन पहले। हाँ, मुझसे उन्होंने एक बात कही। मैंने कहा मियाँ उसी दिन में उसी वक्त में ये बात हुई। मैंने कहा मियाँ मुझे एक बात समझ आज तक नहीं आई। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये अलग क्यों करते हैं हुक्म दे के, दूर क्यों कर देते हैं? कहने लगे मियाँ ये बुजुर्गों की सुन्नत है, करना चाहिए। और दूसरी बात ये, कहने लगे मियाँ बाज़ वक्त तो जिंदगी में क्या मौत के बाद मज़ार तक भी नहीं आने देते। मैंने कहा अच्छा, कितने ज़माने तक भी नहीं जा सका? 18-20। यहाँ मज़ार है,
7-8 महफिलों में, 10 महफिलों में नहीं गया मैं, नहीं जा सका साहब। इसलिए कहने लगे जब दे देते हैं फिर नहीं पलटते। अब भाई एक ही ताल्लुक रह जाता है, वो रूहानी है। मियाँ साहब फरमाते थे, क्या नाम है, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब फरमाते थे कि हम जिसके साथ होंगे वो हमसे दूर होगा। मैंने कहा अच्छा, और वाकई ऐसा हुआ कि मुझे उनकी कब्र तक का नहीं पता कहाँ है। ख्वाजा मंजूर हुसैन की। तो बात ये है कि बुजुर्गों की अताएं हैं, बातें हैं, और उन्हीं की दी हुई तौफीक और उनकी दुआओं से अल्लाह ने तौफीक दी है। मियाँ साहब मुझसे फरमाते थे, उस्मान मियाँ कहने लगे, मियाँ 13-14 साल जो रियासतें की हैं, ये 13-14 मिनट में भी सब कुछ हो सकता था, लेकिन ये 13-14 साल थे ना, ये तुम्हारे तजर्बे के थे, ये तुम्हारी तरबियत के थे, ये देने लेने के नहीं थे। दिया तो एक कप प्याली से ही है, मतलब बाकी तो सब तरबियत थी। सख्त मरहलों से गुजारना, सख्त मुजाहिदों से गुजारना। एक बात जिक्र और अज़कार में तो वो कहने लगे चूल्हे का पक्का हुआ कुछ नहीं खाना है। अब क्या चीज नहीं पकती चूल्हे पे, अब खाओगे क्या तुम? हाँ, तो मैंने कहा मियाँ, कहने लगा और वो चीज भी नहीं खाओ जिसमें मक्खी बैठे। अब मक्खी तो खजूर में बैठती। अरे मैंने कहा ये क्या बवाल है हुई, ये क्या करना है? हमारे एक पीर भाई थे, मैंने उनसे पूछा यार, मैंने कहा ये बताओ मुझे, कोई रास्ता बताओ क्या करना है। अबे मुझसे कहने लगे एक बात बताऊं तुझे, मैंने कहा कह रहा मुझे भी मियाँ साहब ने बताया था 11 दिन का। मैंने कहा फिर? कहने मैंने तो सत्तू घोल के पिया था, तू भी कर ले। मैंने कहा हाँ यार, बात मेरी भी समझ में आई। मैंने ठीक तो है, सत्तू घोल के पियेंगे। उसने 11 दिन पिया था, हमें 11 महीने पिलवाया हो। 11 महीने सत्तू घोल के पिया, बस जो भी कुछ मिल जाता था वो कर लेते थे। हाँ, मैं 11 महीने करवाया, पता मुझसे क्या कहते थे? अबे कहने लगे भाई एक बात बता तू। मैंने कहा क्या? कहने तूने 11 महीने का चिल्ला काट लिया, मसला तो एक ही रहा। मैंने कहा क्या? कहने के सत्तू। मैंने कहा सत्तू से क्या मुराद है? अब कहने तू फंसा हुआ तो सत्तू में ही था भाई, इससे तो नहीं निकला तू। अरे मैंने कहा मियाँ तुम ही बताते हो, तुम बताते हो, और फिर तुम ही बताते हो रास्ता आगे का कि ये तूने कर लिया। चल कहने लगे कबूलियत के काबिल तो नहीं है, देखते हैं आगे। यानी ये बात वो इसलिए नहीं करते थे हौसला शिक नहीं हो, बल्कि वो बात इस बात के लिए करते थे कि इससे भी आगे की रियासत के लिए तैयार रहे, और सख्ती के लिए भी तैयार रहे। तो भाई ये रास्ता जो है ना, अल्लाह ताला खैर फरमाए। बस इश्क का रास्ता मियाँ साहब फरमाते थे कि भाई ये इश्क का रास्ता है। वो कहने लगे ये मोहब्बत नहीं, आसान कुछ करना,
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क नहीं आसान। हाँ, एक दफा तो वो हमारे मुझे एक म्यूजिक पे लगाया, कहने लगे यार तुम तो वली बनना चाहता है ना। मैंने कहा हाँ बताओ कोई तरकीब। कहले जिक्र में बताऊं, कर ले 40 दिन में बन जाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, फिर तो बताओ तो कर लेता हूँ जाके मैं। कहने लगे फिर पढ़। मैंने कहा क्या? कहने लगे सरमस्त समय रिंद बनूं, सरमस्त सा एक रिंद बनूं, तबरेज की मानिंद खाल की चढ़ी, मंसूर की तरह सूली पे चढ़ा, मजनू की तरह रुसवा कर दे। मैंने कहा अच्छा फिर इससे क्या होगा? बस वली बन जाएगा। आशिकों का हाल यही है। मैं जाके लग गया तस्वीर पढ़ने कब्रिस्तान में बैठ के। तीसरे दिन मुझे मियाँ साहब ने बुलाया। मैं गया तीसरे दिन। अच्छा उन्होंने कहा सवाल आप पढ़िए। मैं 3125 बार ये शेर पढ़ने लगा। मियाँ साहब ने मुझे बुलाया तीसरे दिन। वहाँ को कहने लगे जरा क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं। मुझसे फरमाया लगे तू कब्रिस्तान में जा रहा है? अरे मैंने कहा तो वजीफा बताया बाबा ने, मैं पढ़ा रहा हूँ। वो कहने लगा तू बाबा के वजीफों में मत आ जाइयो, कहीं तेरी खाल खिंचवा दे। अरे मैंने कहा ये तो मुझे बताया। कहले क्या बताया? मैंने बताया कि मुझे बता दो। अरे कहने के कम्बल से तुझे क्या बता दिया? छोड़ उसको, तू अभी तेरे बस का नहीं है, जा अपना काम कर। वो तुझे अपने रास्ते पे चलाना चाह रहा है। मैंने फिर छोड़ा। मैंने कहा भाई छोड़ दो यार, मियाँ साहब कह रहे हैं। फिर जब मैं आया बाबा के पास तो दूसरे दिन मैं गया नहीं थी, चौथे दिन चिल्ला काटने। जब मैं उनके वो पहुंचा, मुझसे कह लगे मियाँ मर्दों का काम है, मर्दों का, तुम दे क्या करेंगे लौंडे? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मियाँ ठीक है, जब मर्द होंगे जब कर लेंगे, तुम इजाजत दे दो बस, अभी माफ कर दो। हाँ हाँ कर दिया, चलो जाओ, तुम क्या करोगे? मैंने कहा बस इजाजत दे दोगे कभी कर लूं? कहने लगा जब मर्द बनो जब कर लेना। छोड़ दिया मैंने। बोला भाई फिर मियाँ साहब ने मुझे बताया बाद में, कहने लगे ये है फकीरों का ही, इसका विर्द करते हैं वो लोग, लेकिन इसके नतीजे जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं और फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा अच्छा मियाँ। कहने लगे नहीं तुम इस रास्ते में मत जाओ जो ये बता रहा है, ये तो इब्तिदा है इसकी। मैंने कहा ठीक है भाई। वो अजीब अजीब बातें बताते थे। मैंने कहा इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। मुझसे कहने लगे मियाँ हराम खाओ, हराम पियो, हराम करो, फिर भी फकीरी रहनी चाहिए, हम देखें कैसी चली जाएगी। मैंने कहा भाई तुम्हारी रहेगी, तुम रखो अपने पास। लेकिन मियाँ साहब मुझसे कहते तुझे कैसे कैसे सबक पढ़ाता है ये? मैंने कहा मियाँ ये कहते हैं कि भाई हराम खाओ, हराम पियो, हराम करो, मगर फकीर अपनी जगह रहना चाहिए। ये कौन सा रास्ता है? कहने लगे तू इससे दूर रहे, इसकी बातों को मत समझा कर, वरना तू गुमराह हो जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे हाँ इसको छोड़ दे, तू ये कुछ और कहता है तो कुछ और समझेगा। वो अपनी में कहता हूँ है आपका फलसफा और हमारा ज़वाहिर नहीं समझ सके, नहीं समझ जी। तो कहते थे कि इससे दूर रहे, मक्का शरीफ है, खुसूसी हिकम है, जब भी तो हुक्म को भर के लगाए। बहुत कम लोग उनके मंजिल पे और उनके मकसद पे पहुंचे। देखो बात यही है, जैसे कि हजरत मखदूम जानी जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। आपने फसूस पढ़ने वालों को काफिर का, और फिर जब खुद फसूस के मकाम पर पहुंचे और जब फसूस पढ़ी
तो आप उसको चूमते थे बस उसको। लोगों ने कहा हजरत आप तो इसको पढ़ने वालों काफिर कहते थे और आप चूम रहे हैं। आपने फरमाया कि उस वक़्त में उस मकाम में नहीं था जिस मकाम की ये किताब है। खाने काबा में हुजूर ने लिखी, 5 साल मक्के खाने काबा में रहे, वहीं आपने ये सारी फरमाई। आपकी रियासतों के बारे में है कि आपने 13 बरस तराबलस के कब्रिस्तान में गुजारे। मैं आपकी मज़ार पे हाजिर हुआ मुल्क शाम में 2005 में गया था। तो आपका मिसाल के बाद 200 साल आपकी मज़ार गायब है, किसी को पता नहीं था। फिर आपने अपने किसी किताब में लिख दिया था इज़ा दखल सीन फ़िशीन ज़ाहर क़ब्र मुहीउद्दीन। तो आपने ये कितनी अच्छा, वो खुदा की कुदरत सुल्तान सलीम आए शाम से, हाँ सलीम उसका नाम था, शाम था। तो फिर आपकी कब्र मुबारका की बशारतें मिली, फिर आपकी कब्र मुबारका। हाँ और कदमों में बैठते थे हम 3-3 घंटे, आंसू बंद नहीं होते थे, इतनी रूहानियत साई गई। बेशक ऐसे ही कमाल। वो बाजार के अंदर ही आपका मज़ार मुबारक है, और उस बाजार में हमने पपीते जितने मिर्चें देखी, 40 किलो के तरबूज और खरबूज देखे, इतनी बरकत उस बाजार के अंदर। हजरत मुजद्दिद अल-हसानी फरमाते हैं ना कि हम तो मुहीउद्दीन अरबी के दस्तरखान के बचे हुए टुकड़े खा रहे हैं। क्या मकाम है, इससे उनके मकाम का पता। हाँ, मार्फत में आप ये फरमाते थे कि हम उनके दस्तरखान के बचे हुए टुकड़े खा रहे हैं। मुजद्दिद जैसे बुजुर्ग, अब लोग कहते हैं ना वहदतुल वजूद वहदतुल शब्द उनका तनाज़ा था, वो तो ये बात कहते हैं। अब वो नज़ाए लफ्जी है दोनों की बातों में। एक ने बहुत खुलकर बात कर दी, एक ने वही बात जरा पर्दे से कर दी। बस वलियों के कुर्बान जो हैं हुजूर, इनके असरार और रमूज़ जो हैं वो आम आदमी के सिर्र इलाही होते हैं औलिया अल्लाह। बिल्कुल हकीकत देखा जाए कि ये आयात कुरान मकनून है, ये उसकी निशानियां हैं। अब उलमाए ज़वाहिर बहरहाल इनको समझेंगे क्या, बात ये कि वो तो सोए हुए हैं। अब सोए हुए भी तो कलम उड़ जाता है ना। इकबाल को नहीं समझ सके, नहीं समझ सके। दौरे हाजिर के बुजुर्ग हैं ना, सबने कुफ्र का फतवा दे दिया। हाँ, आप रोने लग गए और सैयदना जमात अली शाह साहब के पास गए, या हमारे दूसरे बुजुर्ग थे उनके पास। आपने फरमाया सब्र करो, जल्दबाज न बनो, यही उलमा जो है मिंबर रसूल पे आपके अशार पढ़ेंगे। हुआ आज। हाँ बिल्कुल। फिर आपने जवाब शिकवा लिखा, फिर कहानी सबको समझ में। वो किसी शायर का शेर है ना, वो कहता है कि आज हम जिन बातों से सूली पे चढ़े, आज हम जिन बातों पे सूली पे चढ़े, मुमकिन है कल तुझको निसाबों में मिले। फैज़ का दरिया शारिफ़ आप ही तो है, तेरे मुर्शिद मेरे आका शारिफ़ आप ही तो है। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ़ आप ही तो है। फैज़ का दरिया शारिफ़ आप ही तो है, मुर्शिद